थोड़ा-सा आप अपना स्टोरी बताना चाहोगे कि मतलब कि कैसे आपको ब्लॉगिंग का पता चला? कैसे आप इसमें काम करने लगे? वो थोड़ा-सा आप शेयर करो ज़रा क्विक में। सर मैं ना गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था 2018-19 में। हुँ। सर बुक के बारे में मैंने आपने जहाँ से सुना है सर रिपॉन? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो मैंने पहले रिपॉन की 2-4 वीडियो देखी थी, उसके बाद हुँ। स गुरुजी के नाम से एक चैनल चलता था। हुँ, हुँ, हुँ। उसका नाम तो अभी मुझे नहीं पता। वहाँ से मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया था, मगर मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सर होस्टिंग लेके अपना काम तो स्टार्ट नहीं कर पाया था उस समय। हुँ, हुँ। फिर सर 2019 में मैंने एक ब्लॉगर पे स्टार्ट किया था, तो उसमें एडसेंस मिल गया था, उस समय तो मिल जाता था आराम से। हुँ, हुँ। फिर सर मैंने वर्डप्रेस पे आया 2020 में और उसमें मैंने काम नहीं किया था, मैंने एक फ्रेंड को बता ही दिया था, ऐसे-ऐसे काम करना है, तो मैं उनको बता रहा था, वो आर्टिकल डाल रहा था। हुँ। तो 1-2 ब्लॉग हमारे एडसेंस अप्रूवल हो गए थे, उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक भी आता था, मतलब 150-200 डॉलर बन जाते थे पर मंथ। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये मतलब कि तो अगर अभी देखें जाकर तो अभी आप मतलब कि ब्लॉगिंग फुल टाइम कर रहे हो कि उसके साथ कुछ और भी करते हो, अर्निंग मैं वगैरह अभी करने के लिए? आपके यहाँ बिजली विभाग होता है ना, यहाँ हमारे गुजरात में जेटको चलता है, वो गवर्नमेंट है, मैं उसमें अच्छा। जॉब कर रहा हुँ, हुँ। अच्छा। तो हूँ। हाँ, ब्लॉगिंग पर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो अभी, साइड में? हाँ, हाँ, पार्ट टाइम में। अच्छा। तो कोई ऐसा मतलब कि अभी तक अगर हम मोटा-मोटा समझो कि आप काफ़ी 2019 वगैरह से लगे हुए हो, तो अभी तक ब्लॉगिंग से मतलब कि क्या मतलब कि अभी तक कुछ ब्लॉगिंग से कुछ मतलब कि कितना अर्निंग हुआ है एक तरीके से मोटा-मोटा अगर जाने पार्ट टाइम में एडसेंस भी? से तो इतना नहीं हुआ है, मगर मैंने जो हुँ। दूसरी साइट बताई, वहाँ से मैंने पिछले मंथ को 1,20,000 के आसपास का एफिलिएट किया था। अच्छा, तो मतलब आप एफ़िलिएट पर फ़ोकस उसमें जो अर्निंग का मेजर सोर्स है वो एफ़िलिएट है। हाँ सर, उसमें एफिलिएट अच्छा चलता है सर। वो है तो उसमें कंट्री हुँ। टारगेटेड है यूनाइटेड स्टेट और बांग्लादेश। अच्छा, तो वो मतलब कि यही ये जो मतलब उसमें एफ़िलिएट क्या रहता है? सीपीआई रहता है, ऐप इंस्टॉल वाला सिस्टम रहता है या किस तरीके का एफ़िलिएट वाला है रहता है? नहीं सर, वो बेटिंग पे मिलता है ना, रिबेट वाला। अच्छा, अच्छा। उस तरीके का जो है उसमें एफ़िलिएट वगैरह कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो उसके लिए ट्रैफ़िक कैसे लाते हो? मतलब ऑर्गेनिक गूगल से ट्रैफ़िक का सोर्स है या कोई सोशल मीडिया या कहीं से पेड ट्रैफ़िक वगैरह लिया? नहीं सर, मैं ऑर्गेनिक ट्राई करता हूँ सर। अच्छा। मेरे यहाँ सर मतलब मेरे गाँव के आस-पास 2-3 बंदे हैं सर। अगर मैं बोलूँ तो हुँ। सर उसकी जो इनकम है मंथ की सर, मैं शायद यूट्यूब पे बता भी ना पाऊँ या कोई शायद विश्वास भी ना करे उस चीज़ का। हुँ, हुँ, हुँ। यही बैटिंग वाले से ही, कैटेगरी हाँ, से ही। वो सर उन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा है सर। अच्छा। नहीं यार, इस कैटेगरी में जो है ना, इस कैटेगरी में जब मैं बिल्कुल विश्वास करूँगा कि कितनी अर्निंग है क्योंकि लिए मैंने देखा है ना, ये जो कैटेगरी है ना, इसमें अगर किसी के ब्लॉग पर 50,000 1 लाख का भी ट्रैफ़िक अगर जो है वो यूएस वगैरह से आ रहा है, किसी के ब्लॉग में नॉर्मली, तो इस फ़ील्ड की जो सबसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रही हैं, वो एडवांस में 2-2 हज़ार डॉलर देती हैं, सिर्फ़ 1 महीने के लिए बैनर लगाने का। 1 जी महीने सर। या कुछ लिमिटेड इंप्रेशन लगाने के लिए वो एक बैनर का 2-2 हज़ार डॉलर जो है वो ऐसे ही एडवांस में दे देती है। सिर्फ़ 50,000 का ट्रैफ़िक आ रहा हो, बस। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस कैटेगरी में जो है ये लोग बहुत पैसा जो है वो तगड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखो यूट्यूब पे भी हर जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हर दूसरा तीसरा इन्फ्लुएंसर जो है वो ऐसे आपको प्रमोट कर रहा है, उसमें 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बहुत ईज़ी तरीके से जो है उनको मिलता है और बहुत सारे लोग वहाँ से रेफर होकर के जाते हैं। प्लस मेरे हिसाब से एफ़िलिएट का उसमें अलग रहता होगा, ये वन टाइम प्रमोशन का पैसा अलग मिल गया, फिर जितने लोग एफ़िलिएट के थ्रू जाते होंगे, उनको अलग एक अमाउंट मिलता होगा। हाँ सर, मतलब वो इसमें क्या करते हैं सर, ज़्यादा सर वो स्पॉन्सर भी नहीं लेते, ना सर वो एडसेंस से काम करते हैं। सर उनका एक ही फंडा होता है सिंपल, एक ब्लॉग बनाओ हुँ, और जो पर्टिकुलर जो ऐप है उनको प्रमोट करना है उसको। उसमें से जो अच्छा। रेफरल वाला सिस्टम होता है ना सर, उसमें काफ़ी अर्निंग बन जाती है। तो ये जो ऐप होते हैं ना, तो लोग गूगल में इसके बारे में क्या सर्च मारते हैं? रिव्यू सर्च मारते हैं या उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम सर्च मारते हैं, उसके थ्रू वेबसाइट पर जाते हैं? नहीं सर, जो समझो सर मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, तो मेरा कोई फ्रेंड है, अगर उसको खेलना है या उसमें कुछ करना है, तो वो ऐप का नाम ही डायरेक्ट देखेगा। फिर गूगल में उसको सर्च किया, वही ऐप उसके लिए हुँ, 5-6 ब्लॉग ऊपर बने हुए हैं, वो आपको हुँ, हुँ। गूगल में दिख जाएँगे। वहीं से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें खेल सकते हैं। अच्छा, ऐप के नाम से ही जो है ना और वो जो कंपनियाँ होती होंगी इस तरीके की, मान लो तो इसमें आप क्या ईएमडी डोमेन लेते हो या कंपनी के नाम का डोमेन लेते हो? प्लस मेरे हिसाब से कंपनियाँ इसमें कॉपीराइट भी नहीं मारती होंगी क्योंकि आप तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे में प्रमोट ही कर रहे हो एक तरीके से।
सर वो लीगल तो है नहीं, तो सर कैसे उनको प्रमोट करना है? हाँ हाँ हाँ। कॉपीराइट का सही है। तो कोई सर एक सर मैंने ऐप देखा है उस पे सर, ईएमडी डोमेन की बात करें तो सर मेरे ख्याल से 25,000 से ज्यादा डोमेन बाय किए गए हैं, सिर्फ सिंगल ऐप। 25,000? तो इसका उनसे मतलब वो ज्यादा। जो है बहुत, हाँ, बहुत तगड़े लेवल पर उसका मतलब कि पैसे वगैरह ऑफर कर रहा होगा एफिलिएट के, इस नहीं वजह सर, से। वो उसमें एफिलिएट वाले मतलब एफिलिएट का होता है, उसमें रेफर एंड अर्न वाला होता है। तो कोई बंदा अगर हम्म। 1,000 डिपॉजिट कर दिया तो उनका डायरेक्ट कमीशन मिल जाता है 30%। अच्छा। तो तो फिर मतलब कि आप अगर देखें तो कुल मिलाकर के ऑर्गेनिक लेवल पर ही ब्लॉग बना करके, ठीक है ना, और उस पर ट्रैफिक ला करके और एफिलिएट से जो है आप कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 लाख रुपए आपने लास्ट मंथ जो है वो जनरेट करे। हाँ सर, किसी उसमें तरीके और का कुछ। कोई, किसी किसी तरीके का कोई पेड ट्रैफिक नहीं, किसी तरीके का कोई सोशल मीडिया से ट्रैफिक नहीं। बस आपने जो है वो ऐप को, किसी ऐप को पकड़ा और उस पर अपने ब्लॉग को रैंक करवाया, और उसके थ्रू जो है आपका यहाँ से एफिलिएट जनरेट हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। सर उसमें दिक्कत वाली बात क्या है सर? उसका हम्म। कोई प्रमोशन तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ना आपके पास कोई लाइसेंस है, ना आपके पास उसकी कोई अथॉरिटी है सर, तो और मेरे हिसाब वो से, हाँ, चलेगा और मेरे नहीं। हिसाब से अगर, मेरे हिसाब से ये भी हो रहा है ना कि अगर इस तरीके के बैटिंग ऐप को हम गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट भी करते हैं तो लोगों का जो एडवर्टीजमेंट वाला जो अकाउंट होता है ना उसको गूगल बैन कर देता है। ऐसा सर नहीं चलता। आपने कभी ट्राई करा है पेड एड चलाने का? मैंने सर जैसे बोला, हमारे यहाँ 2-3 बंदे हैं सर, वो पहले ट्राई करते हैं तो सर हमें न्यूज़ मिल जाता है कि ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा, तो अच्छा हम फिर उसको नहीं अच्छा देखते। अच्छा। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और रहेगा कि जैसे ये ब्लॉगिंग से आप पैसे कमा रहे हो तो इससे आपने क्या अचीव करा है, मतलब कि क्या चीजें कर ली है इन पैसों से, सिर्फ ब्लॉगिंग वाले पैसे पैसे से अगर हम बात करें तो, एक मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपने परचेजिंग करी है, क्या खरीदा उससे, क्या अपनी लाइफ में बदलाव करे? नहीं सर, मेरे अभी पिछले 5-6 महीने से मेरा अच्छा चल रहा है। इतना आगे तो नहीं चला था, आगे तो मैं एडसेंस पे काम अच्छा कर रहा था। अच्छा। तो फिर अभी आपने क्या मैं, करा कि एडसन को छोड़ करके आप इधर मूव कर गए? हाँ सर, थोड़ा क्विक भी बनना होता है, क्योंकि मैं अभी 30+ हो गया हूँ सर। हम्म। हाँ, तो सर नहीं, उस सही है तरह से। भाई। अब क्या है ना कि ये देखो, ब्लॉग जो लोग ब्लॉगर हो ना यार, जो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग का गेम ही क्या है ना कि जो मार्केट में चल रहा है ना उसके हिसाब से थोड़ा सा अपना एक एक वो बना करके वहां से पैसे जनरेट करने का। और ये अगर हम देखें बैटिंग एटिंग वाली कैटेगरी का भी तो इसका बहुत ज्यादा चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐप आता रहता है, पॉपुलर होते रहते हैं, उसका बेनिफिट उठा करके लोग जो है पैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अब क्या ही कह सकते हैं इसमें भाई, जितने ये सेलिब्रिटी हैं सब प्रमोट ही कर रहे हैं, एक हाइप बनी हुई है। और सही मुझे भी लगता है ये जो बैटिंग एटिंग वाले कुछ ऐप रहते हैं उनका बहुत ज्यादा कई बार ट्रैफिक वॉल्यूम रहता है, बहुत पब्लिक सर्च मार रही होती है जो कुछ पॉपुलर वगैरह रहते हैं। सर सिंगल ऐप का कभी कभी 4-5 लाख के आसपास सर्च वॉल्यूम होता है, सिंगल कीवर्ड का। चार, मतलब जैसे पीके वाले का रहता है ना वैसे ही कुछ इसमें भी रहता है। बाकी इसमें अच्छा, अगर इसमें हम कुछ निगेटिव पॉइंट की बात करें तो निगेटिव पॉइंट आपको अभी तक क्या फील हुए हैं जो आप 3-4 महीने से इसमें कर रहे हो कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स आती है? सर जैसे मैंने कहा, नेगेटिव में सर सिंगल कीवर्ड पे सर 25,000 से ज्यादा डोमेन बुक हुए, मतलब डिफिकल्टी है हम्म इधर। मतलब बहुत बहुत एक मास में ऑडियंस जो है वो इस फील्ड में भी जो है वो लगी हुई है काम करने में, अगर देखा जाए तो। जी सर, बहुत बहुत। अच्छा। ठीक है भाई। अमित जी, काफी अच्छा लगा यार आपसे बात करके, काफी हमने डिस्कस करा एक टॉपिक के बारे में। आई होप इस कैटेगरी के बारे में भी थोड़ा सा लोगों को आइडिया मिलेगा। बाकी फिर काम जी करना ना करना समझना उनके ऊपर है। ठीक है। बाकी। जी सर, रिक्वेस्ट हम्म थी आपसे सर। बताइए। सर मैंने एक बार कमेंट भी किए थे, पर सर शायद आपने देखे ना हो, कुछ दिक्कत आई हो, पता नहीं। हम्म अभी बताइए, रिक्वेस्ट पूरी करते हैं बिल्कुल फ्रंट में। सर एक वीडियो चाहते थे आपसे कि आप हम्म जैसे एपीके होता है ना सर। हाँ हाँ। हाँ, तो एपीके जो होम पेज हम बनाते हैं सर, हम्म। और उसके साथ हमें जो कंपलसरी पेज होते हैं, अबाउट, कंटेक्ट या प्राइवेसी पॉलिसी की जो 5-6 पेज उसके साथ जो चलते हैं, हम्म। तो पूरा एक HTML में सर साइट कैसे तैयार किया किया जाता है, क्योंकि अच्छा, सर इसमें विदाउट ना वर्डप्रेस, सर, बिना मैंने जैसे वर्डप्रेस के? बोला। हाँ, बिना वर्डप्रेस की, क्योंकि सर इसमें ना सबसे बड़ा खेल यहाँ से शुरू होता है सर। हमारा जो साइट होता है सर वर्डप्रेस पे होता है, और जो वो बंदे आगे जो ऊपर रैंक कर रहे हैं ना सर, वो सारे हम्म HTML वाले होते हैं। उसका अच्छा। साइट लाइट होता है तो जल्दी लोड हो जाता है, तो उसको प्रायोरिटी पहले मिल जाती है। नहीं, ये मैं हमेशा अपने वीडियोस पे हमेशा एक चीज रिकमेंड करता रहता हूँ कि अगर आपका सिंगल पेज का या 4-5 पेज का वेबसाइट है ना तो उसको डायरेक्टली आप HTML पर या PHP वगैरह पे बनाओ। एक तो पूरी वेबसाइट का जो कोड रहेगा वो आपका 1-2 KB में आपका वेबसाइट बन जाएगा। इमेज का साइज हम अलग लेकर के चल रहे हैं बट आपका कोड जो है वो 1-2 1 सॉरी 1-2 MB से ज्यादा नहीं रहेगा।
और प्लस क्योंकि साइज इतना कम है, अननेसेसरी उसमें फालतू की चीजें नहीं है, तो भाई साइट लाइट वेट रहेगा। और गूगल को भी यार जो है ना वो हॉच पॉच कोड नहीं पसंद है। आपका अगर एक पेज का सिंपल वेबसाइट है तो उसमें जो वर्डप्रेस होता है वो काफी बड़े ब्लॉक्स बनाने के लिए एक तरीके से होता है, जिसमें आप प्रॉपर एडमिन से मैनेज कर रहे हो। बट अगर आपका कोई सिंपल से कुछ दो चार आर्टिकल है, थोड़ा कंटेंट है, आप एक दो पेज का चीज है ना, तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि उसको एचटीएमएल बनाओ। कहीं ना कहीं उसको वर्डप्रेस से ज्यादा ही प्रायोरिटी मिलती है। बाकी जी सर जी। मैं हाँ बाकी मैं जो है ना मैं ट्राई करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था फुल टूल वेबसाइट ट्यूटोरियल का, उसमें मैंने बताया था कि इंटरनल पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज एचटीएमएल पे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सर वो और उसकी लिंकिंग के लिए आप, जी बाकी सर मैं आपने वो, आपको एक चीज और सजेस्ट करता हूँ, मैं एक चीज और सजेस्ट करता हूँ। आप ना बेसिक एचटीएमएल का सिर्फ ना 30 मिनट का ट्यूटोरियल देख लेना, ठीक है। उसके बाद ना मैं जब बताऊंगा ना तभी वो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें जब आप एचटीएमएल पे काम करते हो ना, एचटीएमएल पेजेस पे काम करते हो, तो आपको दो तीन चीजों का आइडिया होना चाहिए। जैसे कि इमेज कैसे इम्बेड करी जाती है, तो इमेज के लिए क्या टैग लगाना है, आईएमजी टैग होता है। लिंक जैसे लगाना है तो लिंक के लिए क्या टैग होता है, ए टैग होता है, उसके अंदर एचआरएफ के अंदर आप यूआरएल डाल देते हो। तो इसके प्रति अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो फिर अगर मैं कुछ बता भी दूंगा तो भी आपके जो है ना वो ऊपर से निकल जाएगा। तो एचटीएमएल का 30 मिनट का आप ट्यूटोरियल देख लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जो सीएसएस का पार्ट है, डिजाइनिंग का पार्ट है, वो आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो, बट लिंक कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है ना, उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोड के प्रति, ठीक है मीत जी। जी, जी सर, वही वही दिक्कत आ रही है सर। यहाँ सर ज्यादातर ब्लॉगर्स अभी क्या कर रहे हैं सर, वो एक एक्सटेंशन आता है, ऑल रिसोर्सेज करके कुछ आता है सर, वहां से किसी का हम्म साइट कॉपी कर लिया, उसमें थोड़ा बहुत हम्म एडिटिंग कर दिया, फिर वो HTML में public.html जो अपना फोल्डर है वहां जाके अपलोड कर देते हैं। पर सर उसमें क्या होता है सर, सिंगल होम पेज चलता है सर, उसके साथ अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, वो पेज लिंक नहीं हो पाते। हाँ, तो वही वही लिंकिंग ही बनाने के लिए तो बता रहा हूँ ना कि एचटीएमएल में अगर आप कस्टम लेवल बनाना चाहते हो ना, तो मेजर जो दो टैग है ना जो आपको पता होने ही होने चाहिए मल्टीपल पेजेस से कनेक्ट करने के लिए, एक तो आपका इमेज कैसे पेज में इंबेड करनी है, ठीक है, एक वो पता होना चाहिए जिसके लिए मैं बताया आपको टैग ना। और एक आपका जो होता है वो लिंक का जो टैग होता है ना, उसके बारे में आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो या तो आप W3 स्कूल पे जाओ, 30 मिनट सिर्फ ना गो थ्रू करो कि हाँ कैसे कैसे लिंक लगते हैं, या 30 मिनट का कोई 1 घंटे का एचटीएमएल का ट्यूटोरियल देख लो। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा इस चीज के ऊपर बताने का कि कस्टम एचटीएमएल पर जो है ना वो हम कैसे एक माइक्रो नीश वेबसाइट जो है वो हम बना सकते हैं। अभी मैंने एक हाल फिलहाल में एक गेम वेबसाइट का भी देखा था, जो सिंगल एक पेज की वेबसाइट है ना, सिंगल एक पेज की, और जी बहुत अच्छा कर रही है। सिंगल, उसको मैं शेयर करूंगा, उसको मैं डेडिकेटली एक वीडियो बनाऊंगा। और वो ऐसा वेबसाइट समझ लो बना है ना, जिसको बीट करना बहुत मुश्किल है। उसका एक अपना अथॉरिटी मिल, और सिर्फ एक गेम को पकड़ करके चल रही है। और बचपन में वो सब हम लोग गेम जो है वो खेलते थे। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, जी जी डेडिकेटली, तो उस पर जो है वो हम बात करेंगे, ठीक है मीत जी। तो मैं ट्राई करूंगा आपकी रिक्वेस्ट यार फुलफिल करने की। बाकी आप मेरा सजेशन मानना, तो 30 मिनट 1 घंटे का आप एचटीएमएल का ट्यूटोरियल वगैरह जो है वो जरूर देखना, ठीक है भाई। जी जी सर सर। सर ठीक है मीत एक जी। आप एक और बात बताऊंगा सर, आपकी वीडियो से हम्म। सर काफी सीखने को मिलता है सर। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे हैं, पर जो आपके जो वीडियो में जो कंटेंट में जो सर सीखने को मिलता है वो सर और कहीं नहीं मिलता। पता देखो नहीं हम सर, थोड़ा आप, डाइवर्सिटी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना सही सिखा रहे हैं तो सर अभी तक आपके इतने फॉलोअर ही क्यों आए हैं सर, क्योंकि लोगों को उन जो सही वो नहीं, वो सीखना मैं ही नहीं। बता रहा हूँ ना, वो क्या चीज है ना यार, वो जितने बिगिनर लोग होते हैं ना स्टार्टिंग में ना, तो उनको वैसा चाहिए होता है, कुछ तड़क भड़क बड़ी एक्टिंग करके और बड़ा तड़क भड़क तरीके से चीजों को बताओ, तो उनको लगता है कि हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट जो सीरियस बातें होती हैं, मैं थोड़ा सा कई बार डीप में भी चला जाता हूँ ना, तो वो बिगिनर के लिए कंटेंट होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब एक बिगिनर थक हार करके 1 डेढ़ साल अपना जो है वो अपना कहीं बर्बाद कर लेता है, वो कर लेता है, तब उसको पता चलता है अच्छा, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तब वो यहाँ तक पहुंच पाता है। तो यही दिक्कत है, क्योंकि बिगिनर लेवल का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट ही अलग है। कि स्टूडेंट जो है वो कैसे 5,000 रुपए कमा सकता है, उसमें नॉर्मल सी बातें कर दी कि हाँ भाई वेबसाइट बनाना है, ये कंटेंट डालना है और आप जो है कमा लो, तो बेसिक लेवल की बात होती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम एडवांस चले जाते हैं। अगर कोई बिगनर आएगा भी तो उसके सर के ऊपर से चीज निकल जाएगी, वो कहेगा नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, वो भैया बता रहे हैं तो उनका बढ़िया समझ में आ रहा है, बस यही एक कारण है। और ये जो ऑडियंस होती है ना, जो 1 साल मान लो अपना टाइम लगाती है, टाइम लगाने के बाद जो है उसको कई सारे लोग तो वहीं पे गिव अप कर देते हैं, तो एक ऑडियंस तो वहीं पे आधी कट हो जाती है। तो जो कुछ लोग बचते हैं ना, बस कुछ लोग ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं, तो बस वही कुछ लोग लोगों से बस यूट्यूब चैनल चल रहा है। बाकी मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है, अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस कुछ देख रहे हैं तो एक अंदर रहता है कि यार मैं ये सब चीजें किसके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्किल में जहां मैं रहता हूँ वहां पे कोई ब्लॉगर तो है नहीं, कोई इतना टेक्निकल बंदा है नहीं, तो मेरे को अपनी बात शेयर करने के लिए चाहिए। तभी मैंने ये सब सिस्टम बनाया कि यार लाइव चला जाता हूँ, अपने जैसे लोगों से कनेक्ट करके उनसे बात करता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है। जैसे आपके साथ बात करी तो आपने थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी के बारे में जो है वो बात करा, उसके बारे में भी थोड़ा मुझे नॉलेज मिली, तो वो चीजें हैं, तो वैसे लोगों को मिल जाती है बस। और मुझे लगता है कि जो लोग जुड़े रहते हैं उनकी भी जो है वो कहीं ना कहीं एक लेवल पर जो है वो हेल्प होती रहती होगी कि हाँ भाई ऐसी चीज कर रही, चलो ऐसे करके देखते हैं। बाकी
आप जैसे लोग देखो जुड़ते रहते हो, एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हो, तो वो भी एक नॉलेज का सिस्टम रहता है एक्सचेंज करने का। बस भाई, ठीक है ना मीत जी?